नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। स्वागत है आपका अबीज़ होम्योपैथी में। हमने ऐसा बहुत बार सुना है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो सब ठीक है बट मैं ठीक नहीं हूँ। इसके पीछे इमोशनल रीज़न होता है। इसके पहले हमने डोमेस्टिक IPR के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल IPR के बारे में। इसमें पहला फीलिंग आता है नॉट एप्रिसिएटेड एट वर्क, यानी अपनी मेहनत को अनदेखा किया जाता है, अपनी बात कोई सुनता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। इस बात का बहुत दुख होता है। कभी कभी हमें निग्लेक्ट करने का भी फीलिंग आता है और फिर हम अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसे में हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। इसके बाद आता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग। हमारे सहकर्मी हमको सम्मान नहीं देते। अगर किसी मीटिंग में आपकी बात काटी जाती है या आपको ठीक से बोलने का मौका नहीं दिया जाता या आपको अनदेखा किया जाता है, ऐसा अनुभव अंदर एक चोट बनकर रह जाता है। ऐसी भावनाएं हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। तनाव बढ़ते जाता है, गुस्सा अंदर दबा के रखते हैं और अंदर ही अंदर मन में सोचते रहते हैं कि मेरे से सब ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। इसके आगे है डोमिनेशन एट वर्क प्लेस। बॉस या सीनियर का दबाव या क्रिटिसिज्म। कभी कभी वर्क प्लेस पे माहौल ऐसे होता है कि निर्णय या ऊपर से थोपा जाता है, हमें कुछ बोलने का चांस ही नहीं दिया जाता। बहुत बार अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ता। ऐसे सिचुएशन में कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। गुस्सा आता है पर अंदर दबा के रखना पड़ता है। मन में एक बेचैनी और डर बैठ जाता है जो आगे चल के शारीरिक और मानसिक रोग का रूप ले लेता है। ज़्यादा गुस्सा दबाने से कभी कभी किडनी स्टोन, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक जैसे भी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके आगे आता है वर्क एंजाइटी, काम को लेकर चिंता। यह कंपटीशन का युग है। टारगेट यह शब्द बहुत ही प्रचलित है। टारगेट पूरा करने का टेंशन, अगर कुछ काम में गलती हो गई तो उसका टेंशन, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो कैसे होगा, उसका टेंशन। ऐसे सवाल अक्सर मन में आते रहते हैं। यह चिंता अगर जिंदगी पर हावी हो जाए तो शरीर भी जवाब देने लगता है। हमारे मन की सोच ही शरीर को बीमार करती है। थकावट, पीठ का दर्द, माइग्रेन, हाई BP, डायबिटीज़, थायराइड, डाइजेशन की प्रॉब्लम या बार बार बीमार पड़ना, ऐसे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। होम्योपैथी में इन सब भावनाओं को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन भावनाओं में ही हमारा शारीरिक रोगों का कारण छुपा हुआ होता है। बीमार होने के पहले क्या हुआ था, आपने क्या महसूस किया और उस सिचुएशन का आपकी मन पर क्या असर हुआ, यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह समझने के बाद ही सही हीलिंग पॉसिबल होता है। अगर आप ऑफिस से आते समय मन में टेंशन लेकर आते हैं या दूसरे दिन ऑफिस में जाना एक तनाव लगता है तो ऐसी बात को अनदेखा मत करना। यह सिर्फ एक काम नहीं, आपकी मन की पुकार है। यही तनाव धीरे धीरे आपके मानसिक रोग का रूप ले लेती है। इससे धीरे धीरे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर असर पड़ेगा। ऐसी अवस्था में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एडवर्टाइज के पीछे मत भागे क्योंकि इससे नुकसान होने की ही संभावना ज़्यादा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून टू अबीज़ होम्योपैथी। थैंक यू।